रीडिंग स्टूडेंट्स, आज हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 25 है अबाउट अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन पार्ट 2। हमने लास्ट टाइम मार्जिनलाइजेशन पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि सोसाइटी के वो लोग या जो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं और अपना सोशल स्टेटस भी लो वो समझते हैं, तो ये सब लोग आते हैं मार्जिनलाइजेशन में। अब हमें पार्ट 2 में पढ़ना है मार्जिनलाइजेशन के बारे में, थोड़ा सा और जानेंगे हम माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। तो क्या है इसमें? माइनॉरिटी इज अ कम्युनिटी। माइनॉरिटी क्या होती है? हमने सुना है बहुत ज़्यादा बार कि माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी वो होती है इज अ कम्युनिटी दैट इज मच स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मेंबर देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक नंबर्स में वो जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, वो होती है हमारी माइनॉरिटी। और मेजॉरिटी क्या होती है? जो माइनॉरिटी के मुकाबले ज़्यादा लोग जिनकी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस नंबर्स ज़्यादा होते हैं, तो वो आएंगे मेजॉरिटी में। ठीक है। माइनॉरिटी इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द क्वेश्चन ऑफ नंबर्स बट इश्यूज लाइक एक्सेस टू पावर and resource of the people of this community are also connected, and at the same time they have to maintain their, उन्हें अपना सोशल लेवल भी मेंटेन करना है, कल्चर भी मेंटेन करना है, साथ ही उनके पास एक्सेस टू पावर कम होता है और इस कम्युनिटी के लोगों के पास रिसोर्स भी कम होते हैं। तो द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का कल्चर जो है इस सोसाइटी के को अफेक्ट कर सकता है इन सच अ सिचुएशन। तो इट मे प्रूव टू बी अ लॉस फॉर स्मॉल साइज कम्युनिटी के लिए ये एक तरीके से लॉस हो सकता है कि उनका मेजॉरिटी का डिसीजन कहीं उन्हें अफेक्ट ना करे, तो इसीलिए स्मॉल कम्युनिटी में भी मार्जिनलाइज्ड। तो इन सच अ सिचुएशन, तो इस तरीके की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टिव प्रोविजंस बनाए हैं टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्चरल डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। की मेजॉरिटी कम्युनिटी का कल्चर डोमिनेट ना हो जाए माइनॉरिटी पर, इसीलिए इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्टिव प्रोविजंस बनाए हैं। तो दीज प्रोटेक्शंस हैव बीन अरेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वालिटी करवाना, इक्वालिटी देना चाहता है। तो हमारी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो एक मेंटेन रहे और उसको वो प्रोटेक्ट रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू प्रोटेक्टेड इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी एंड इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो इसी के लिए अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को ये फील होता है कि उनके जो है फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है या वायोलेट किए जा रहे हैं, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट आवर इज मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। मुस्लिम को भी हम माइनॉरिटी में लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी उनको रखा गया। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो हमें अलग अलग सोर्स से मिली, द स्टेटस इज वीकर दैन द अदर कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू बेसिक एम्यूनिटी, जो उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंट नीड होती है, चीज़ें होती हैं, लिटरेसी, जो उनकी एजुकेशन वाला रेट है, एंड गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग उनका स्टेटस जो है वीक पाया गया उस रिपोर्ट में। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कमेटी 2005 में, जिसको किसने हेड किया था? ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र सच्चर, द स्टेटस ऑफ मुस्लिम इज सिमिलर टू दैट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी लाइक SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जैसे स्टेटस है, वैसे ही मुस्लिम का भी स्टेटस उनको इस 2005 की रिपोर्ट में मिला। टू वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स लाइक अदर माइनॉरिटी, मैनी कस्टम्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम क्वाइट डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दोज ऑफ मेन स्ट्रीम से। नॉट ऑल बट सम मुस्लिम सी द प्रैक्टिस ऑफ बुरका, लॉन्ग बियर्ड एंड फेस कैप। हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मुस्लिम की पहचान हम क्या सोचते हैं कि उनको या तो उन्होंने बुरखा पहना होगा, लंबी दाढ़ी होगी, या वाइट कलर की उनकी जो कैप होती है, फेस कैप, वो होगी। तो मैनी पीपल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम विद दीज सिम्बल्स। तो दिस इज वाई they are often viewed with a different view and this thinking become an excuse for mistreatment। इसीलिए ये जो थिंकिंग उनके हमारे माइंड में पहले से ही आ जाती है कि ये जो इंसान है यही मुस्लिम हो सकता है, बाकी जो है हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि हमने ये जो है पहले से ही प्रीजुडाइज है हमारा ये
कि हमने पहले से ही सोचा है कि मुसलमान की पहचान यही होती है। तो ये जो मिसट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाते हैं और इसके कारण कभी कभी वायलेंस भी हो जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? The relation of marginalization is associated with feeling of lack, prejudice and powerlessness. तो दलित भी एक तरीके से हमारी कंट्री में यही कम्युनिटी है जो मार्जिनलाइजेशन में लाई करती है। मार्जिनलाइजेशन नॉट ओनली क्रिएट अ वीक सोशल स्टेटस, सिर्फ वीक सोशल स्टेटस के कारण नहीं है, बट ऑल्सो गिव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्स। डिस्पाइट दिस द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, इनके बावजूद भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की जो लाइफ है वो चेंज हो रही है। मार्जिनलाइज चाहते हैं कि उनकी जो है कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है, जो उनकी सांस्कृतिक विविधता है वो बनी रहे, एज वेल एज एन इक्वल शेयर इन राइट डेवलपमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटी। उनको इक्वल राइट्स में इक्वल शेयर मिले, डेवलपमेंट में मिले और अन्य अवसरों में भी उन्हें मौका मिले। तो इसी पर बेस्ड आपको ये 4 क्वेश्चन दी गई हैं। उससे पहले आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको पिक्चर बनानी है मार्जिनलाइज्ड पीपल की लाइफ के ऊपर। आइए हम आप ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी? इनमें क्या डिफरेंस है? हमने अभी पहले भी पढ़ा। इसका आंसर क्या होगा? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी इज अ कम्युनिटी, आप लिखेंगे, that is much smaller in terms of religious and linguistic number than the rest of the population. और majority क्या होंगी? These are the community which are much more than minority population in term of religious and linguistic number. तो ये आपका फर्स्ट का आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई इज द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इम्पोर्टेंट? तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सेकंड का आंसर आप कहाँ से लिखोगे? द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी can affect the expression of society and government. In such a situation, it may prove to be a loss for small size community and due to this small community may be marginalized. So in such a situation, protective provisions are needed to protect minority community from the possibility of cultural domination of majority communities. ये आपका सेकंड का आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू पीपल फ्रॉम अ कम्युनिटी बिकम मेंबर्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी? तो आप ये बताएंगे कि when the status of basic amenity, literacy and government job of a community in a country, एक कंट्री में जब बेसिक एमिनिटी, उनका साक्षरता दर जो होता है, लिटरेसी एंड गवर्नमेंट जॉब जो है इस पुअर है कंपेयर टू अदर कम्युनिटी के कंपैरिजन में, सो सच अ कम्युनिटी इज कंसिडर्ड मार्जिनल कम्युनिटी। तो रिलेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन का किससे जुड़ा हुआ है? विद द फीलिंग ऑफ लैक, प्रेजुडाइज एंड पावरलेसनेस। वो अपने आप को कम एहसास करते हैं और पावरलेसनेस फील करते हैं। यह हो गया आपका सेकंड का आंसर। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल बी पॉसिबल? तो उनकी डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि द कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, जो उनकी सांस्कृतिक विविधता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की, शुड बी गिवन, उनको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम देयर डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल बाय गिविंग दैम, उन्हें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट में इक्वल शेयर मिले एंड अदर अपॉर्चुनिटीज में उन्हें जो है पार्ट लेने का पूरा मौका मिले। ये हो गया आपका आंसर 3। लास्ट में है हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज कि वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। थैंक यू।